नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और एक मिनट बस रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा सेटिंग को इसको रखना है यहाँ पे, ताकि हम लोग अच्छे से ये क्लिनिकल संभाषा को संपादित कर सकें। एक मिनट बस रुक जाइए। और आप लोगों को मालूम नहीं है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो कितना पुण्य का काम है। और एक तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप लोग ये पवित्र काम करने के लिए ही जन्म लिए हैं। मतलब भगवान ने चुना है आप लोगों को कि चिकित्सा करना है, पुण्य की प्राप्ति करनी है। मतलब इसमें तो कर्म तो कर ही रहे हैं, अर्थ की भी लाभ हो ही रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुण्य भी मिल रहा है।
और उसमें दूसरे में पुण्य नहीं मिलता है जितना यहाँ आयुर्वेद का चिकित्सा करके पुण्य मिलता है। तो एक बार मैं शशि मैडम को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर शशि मैडम, आप एक बार देखिए, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? जी सर, गुड इवनिंग सर। हो जा रहा सर, थैंक यू हाँ, सर। आप संडे को पढ़ना चाहती हैं? आप मुझे टॉपिक बताएंगी तब ना। ठीक है सर, संडे को पढ़ना है। जी सर, थैंक यू सर। तो आप टॉपिक बताइएगा क्या पढ़ना है। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, मैडम, थैंक यू। ओके। चलिए अभी हम तनिका मैडम से बात करेंगे। तनिका मैडम जी कैसी हैं आप? आपने विरेचन वटी दिया किसी को? गुड इवनिंग सर। सर सारी बांट दी, खत्म हो गई सर मेरे पास। मैं और और हाँ जी सर, पहले पहले सर एक ने तो आज खाई है, और मैंने उसको बोला था घी के साथ खाई, और उसने क्या किया है कि बिना घी के खा लिए सर। अच्छा, बिना घी के खा लिया? बिना तो घी एक, खा लिए, बट हाँ उसको क्या है, अब क्रैम्पिंग हो रही है और लूज मोशन लगे। मैंने बोला अभी तो मैंने उसको ये भी बोला था कि मॉर्निंग में खाना। तो उसने अभी खा ली जाके, क्योंकि मैंने अभी दी थी, तो उसने अभी जाके खा ली, क्योंकि उसका हमेशा पेट अपसेट रहता था, उसको कॉन्स्टिपेशन रहती थी, तो कहती मैं आज भी खा लेती हूँ। मैंने घी भी नहीं खाया और ऐसे ऐसे खा लिए। तो अभी उसको लूज मोशन लगे ही है। मैंने बोला लगे हैं तो अभी लगने दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे, 4-5 तो होने दे अभी। तो चल रहा है ऐसे सर अभी। व्यापत नहीं होता है, कुछ ऐसे व्यापत नहीं होता है, बिल्कुल भी व्यापत नहीं होता है। हाँ एक, नहीं, मैंने उसको बोल दिया। हाँ, एक ही व्यापत होता है। मैं ग्रुप में डालता हूँ। एक मेरे पेशेंट है, उन्होंने क्या किया कि उनको एक दिन पेट साफ हुआ, उन्होंने 4 दिन कंटिन्यू खाया, और 4 दिन कंटिन्यू खाने के बाद उनको कुछ तकलीफ हो रही है। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट, उन्होंने जो भेजा है वो मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। मतलब विरेचन रोटी ऐसा नहीं है कि रोज आप प्रसाद की तरह रोज खा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। विरेचन बट्टी कभी रोज खाने वाली दवाई नहीं है। रोज नित्य विरेचन के लिए नहीं है। अगर आपको नित्य विरेचन लेना है तो आपको बस्ती लेना पड़ेगा या घृतपान करना पड़ेगा। बॉडी में रुक्षता आती है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना? तो तो उनको सर क्या इसको तकलीफ? कितनी देर के बाद ले सकते हैं फिर हम लोग? वो 7 दिन बाद या फिर अच्छा, 15 दिन रिपीट बाद। कर सकते हैं ना, 7 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं? आप डेली भी कर सकते हैं, बिना बस्ती के नहीं करना है, बस्ती लेके अच्छा, करना है, उसको ध्यान में रखना है। चलिए जी। मैं ग्रुप में डालता हूँ। आप लोग सबसे पहले तो आदरणीय हरिहर सर को विश करिए, उनका जन्मदिन है। सर हैप्पी बर्थडे हरिहर सर जी। सर हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी का ज्यादा हैप्पी बर्थडे मैसेज भी सर। आ गया है। सर भगवान सभी भाई करे आप को मैं 100 थैंक यू से 200 कहता साल हूँ। जिए सर। सर आपका ये 77 साल कैसे गुजरा? तो सर आज तो कहीं तो बाहर तो नहीं गए थे। दिवाली पे सब लड़के लोग ने सब आए थे तो उनके साथ मिल लिया था। अभी आप तो एक घर बार पे ही वीडियो हूँ। ऑन करिए ना सर, हम आपका बर्थडे हैं? मनाते हैं। वीडियो ऑन करिए ना, आप देश के इतने बड़े डॉक्टर हैं। ओह, वीडियो ऑन करिए। आपका 77 साल का जीवन कैसा बीता वो बताइए सर, बचपन से अभी तक बस का कुछ बताइए। मेरा हाँ। 77 साल का जीवन, जब आप आए और आपने जैसे मैं दिखा वैसे ही मेरा जीवन चलता है। अच्छा। पर पहले से ही मैं आनंदमय हूँ। मैंने कभी चिंता उपाधि ऐसा कुछ नहीं किया सर। अच्छा, तो अभी आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है सर? सर बहुत बढ़िया से, प्रैक्टिस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर आप ये पेशेंट का केस टेकिंग करवाना चाहते हैं सर? हाँ सर, एक है, पहले मैंने उसका सब वो एक्सरे फोटो सब भेजा है। फिर हाँ सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी है। इनको हाँ अभी क्या है कि खाने के बाद वोमिटिंग हो जाता है और पचता नहीं है, और हाँ गैस बन जाता हाँ है, और लीवर पर सिस्ट है। वो हाँ उनका तो कोई दिक्कत हो कि नहीं हो, लेकिन ये प्रॉब्लम है। 6-7 महीने पहले उनको ब्रोंकाइटिस, सर्दी खांसी ऐसा हो गया था। वो तो अभी हाँ ठीक है, लेकिन फिर हाँ। ये सब देख के उनका केस टेकिंग करके अगर कुछ बताना है तो आप बताओ। ठीक है, तो आप शशि मैडम, आप प्लीज इनका केस टेकिंग करिए। केम छो? जी सर, जी सर। गुजराती बोल लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर तो मुझे मैं गुजराती ट्रांसलेशन नहीं करता आती। हूँ, वो हिंदी तो नहीं बोलेगी लेकिन मैं बोल दूंगा। ठीक हाँ, है सर, ठीक है सर। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। क्या तकलीफ है? મને ઉલટી થાય ને કઈ રહેતું નથી પેટમાં। सिर्फ पेट में कोई टिकता नहीं है और वोमिटिंग हो जाता है। कब से हो रही सर ऐसा? 1 साल से, 1 वर्ष थी थी। હા એક વરસ। अच्छा, दिन भर में एक कितनी साल बार से उल्टी है। होती है? आखा ઉલટી दिवस તો શરૂ જ રે। आखा दिवस में कितनी बार થાય?
આજ 2 વાર થઈ, કાલ 3 વખત ને પ્રોમ દી એક ધારી શરૂ જ હતી. कभी कभी सारे दिन में 2-3 बार तो होती है, इससे ज्यादा भी हो जाती है। अच्छा, खाना खाने के बाद होती है कि खाना खाने से पहले होती है? ગમે ઈ ખાઓ, પાણી પી કે ખાઓ, ગમે ઈ ખાઓ તો ઉલટી જ થઈ જાય. खाना खाती है तो भी उल्टी हो जाती है, पानी पीती है तो भी उल्टी हो जाती है। अच्छा, अगर खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया तो नहीं होती है? खाधું ન હોય પીધું ન હોય તો કઈ થાય? તો કઈ નથી થતું. तो નથી થતું, तो ऐसे नहीं उल्टी होती। अच्छा, यानी कि रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम हुआ है। क्या हुआ, कोई सदमा वदमा तो चोट चपेट तो नहीं लगी है, कुछ इस तरह की चीज तो नहीं हुई है? नहीं, कभी तो ऐसे कहीं लागू भागू कहीं नहीं थे नहीं, લાગ્યું તો કઈ નથી. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। नहीं, साल भर पहले ऐसा क्या हुआ था? कुछ लगता है उसके पहले कुछ कोई बड़ा એમ તો बुखार हुआ था? उसने हैं? हिस्टोक्टोमी कराया है, उसके बाद ऐसा हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो हुई ना, एक तरह की इंजरी ही हो गया इस तरह का। तो वहां पर कुछ इस तरह का गलत हुआ है सर। अभी इनकी उम्र कितनी है? 50 साल। अच्छा, हिस्टेक्टोमी क्यों कराया था? નાના વાલા ये रहता है बहुत ब्लीडिंग था तो खून पड़ता है। ये कुछ सिस्ट जैसा हो गया था, इसलिए उसको हिस्टेक्टोमी करना पड़ा, ऐसे बोलते। तो क्या सिस्ट की साइज बहुत बड़ी थी? वो तो उसी टाइम मालूम है, कभी उसको नहीं किसी ने बताया नहीं होगा। ये तो नहीं, रिपोर्ट तो होगी ना सर, एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि हाँ। यूट्रस जो गर्भाशय निकला है ना, तो गर्भाशय रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी तत्व को। गर्भाशय निकाल दिया गया, एक तो जबरदस्ती निकल गया अपने आप ना वो, तो पृथ्वी हाँ। तत्व की कमी हो गई। जब पृथ्वी तत्व की कमी हो गई तो इनके अंदर क्या हुआ कि पहले से भी रहा होगा और चीजें, और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, तो तेज तो बहुत बढ़ा रहा ही होगा, मतलब रक्त पित्त की एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, अधोग रक्त पित्त हुआ अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। जो मेन मॉडर्न वाले यही काम करते हैं कि उसके बाद निकालते हैं, उनका रहता अधोग है रक्त निकालने पित्त है तो वो वायु की वजह से ही है। वायु का प्रकोप पहले भी था बॉडी में, और में। गर्भाशय निकाल दिया तो वायु का प्रकोप डबल बढ़ गया। हाँ, जी। वो हो गया और पृथ्वी तत्व की कमी हो गई। तो जब पृथ्वी तत्व की कमी हो गई तो और प्रॉब्लम हो गया, तो इनको समझ लीजिए ऊर्ध्वगत हो गया वो, और इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो सर आपको रक्त पित्त की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी, वात का अनुलोमन भी करना पड़ेगा। और मात्रा बस्ती भी देना पड़ेगा डेली। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात बताओ मैम, आपको मतलब किसान उसान है कि ये घर के काम करते हैं सिर्फ आप? घर काम करते हैं, खेत जाते नहीं है, घर पर ही रहते। खेतों में काम नहीं, पहले खेतों में काम करती थी क्या? पहला પેલા કરતી कभी ઘરે. कभी जाती, थोड़ा काम करती थी। अच्छा, तो एक बात बताइए तो सर, इनसे जरूरी पूछिए, नहीं. मतलब काम धाम करते हो तो क्या यूरिन का प्रेशर होल्ड होल्ड करने की आदत थी क्या, या बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला वगैरह खाने अभी की तो कोशिश? मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं बोलते, आपने पैसा गया न गया हो, ये वक्त नहीं, ऐसा तो कभी नहीं बना है। વહી જાઓ. अच्छा, तो खाने में क्या पसंद है मैम को, बहुत ज्यादा क्या पसंद था पहले? हरिहर सर, हरिहर सर, एम आई ऑडिबल? नहीं, वो नेटवर्क एरिया से चले गए, अभी आ अच्छा, जाएंगे। ठीक है सर। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? किसी ने विरेचन वटी का प्रयोग किया क्या, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? नहीं, ठीक है, अभी हरिहर सर ज्वाइन करेंगे। मैंने आप, लिया अभी गोली वो हाँ आज। सर। अब देखो सुबह क्या होता है। हाँ सर, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैंने एक पेशेंट को विरेचन वटी भेजा था और बोला था कि आपको 15 दिन में लेना है, या कॉन्स्टिपेशन हो तब लेना है, और वो भी घृत पान करके। उन्होंने क्या किया, अब मेरी गलती है कि मैंने थोड़ा ज्यादा भेज दिया था, तो उन्होंने क्या किया, रोज लेने लगे। अभी उनको ग्रहणी की बीमारी है, अब बिना घृत पान के रोज ले रहे हैं। तो अब मैंने ग्रुप में डाला है, रोज लेने से देखिए क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, वायु का प्रकोप होता है। ये नित्य विरेचन के लिए नहीं है। अगर लेना है तो प्रिकॉशन ये लेना है कि मात्रा बस्ती दे के वेट लॉस के लिए ले सकते हैं, या घृत पान करके ले सकते हैं, लेकिन रोज लेने वाली ये दवाई नहीं है। इसका ध्यान रखिए आप लोग। मतलब आप लोगों को मैंने ज्यादा भेजा है ना, तो उसको ध्यान से, मेडिसिन है एक ही बार शोधन के लिए, रोज रोज शोधन नहीं करना है हमें। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलिए तनिक।
बोलिए बोलिए हेलो मैं। हाँ जी बोलिए। सर। हेलो, हाँ नमस्ते सर। जी सर, बोलिए सर। सर मेरा पेशेंट आया है सर, जो मैंने बोला था ना सर आपको, नाइट ब्लाइंडनेस का नाइट केस ब्लाइंडनेस टेकिंग सर। में। हाँ हाँ चलिए सर। शशि मैडम, आप थोड़ा नाइट ब्लाइंडनेस का केस टेकिंग करेंगी। जी सर, जी सर। हाँ, वीडियो ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो भी ऑन करने को बोलिए। सर ये कहाँ से हैं, थोड़ा इनके बारे में ब्रीफ करिए ना केस। हाँ सर, ये ऑडियो भी गदर ऑन करना है, ऑडियो भी ऑन करने को बोलिए उनको। दीपण ऑडियो ऑन करो था। ऑडियो ऑन। ओके करेक्ट। हाँ हाँ बताइए सर हाँ इनका। सर, नमस्ते। 47 ईयर्स ओल्ड सर। ये 5 मेंबर्स है फैमिली में। 3 लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस है सर। हेलो। हाँ हाँ ठीक जी। है सर। हाँ सर, पेशेंट की उम्र कितनी है? तो 47 ईयर्स मैडम। 47। नाइट ब्लाइंडनेस कब शुरू हुआ? बात नहीं, ही करिए पहले ना। से है सर, बाय बर्थ। सर अच्छा, इनको बाय बर्थ हिंदी आती है नाइट क्या? ब्लाइंडनेस है। हिंदी आती है क्या इनको? हाँ सर, आती है। हाँ शशि मैडम डायरेक्ट बात करिए। हाँ सर, वही मैं डायरेक्टली बात करूंगी। हाँ जी सर, आपकी उम्र 47 ईयर है। नमस्ते सर। आपका, नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो आपका है कि नाइट ब्लाइंडनेस है, मतलब बचपन से ही है? बचा बाय बर्थ है मैडम। तो क्या सूर्यास्त होते ही शुरू हो जाता है? नहीं अब सूर्यास्त के तो भी जरा दिखने में जरा कमजोरी है मैडम। नाइट के तो हम्म। लाइट को दिखता है। हम्म। लाइट रहे सो दिखता, लाइट गए गए तो नहीं दिखता। नहीं, लाइट रहे तो वो तो अंधेरे उजाला में हर किसी को नहीं दिखता दिखता। है, बट आपके जैसे बाहर अगर हो और बल्ब नहीं जल रहा है या हल्का है तो उसमें नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। हाँ, नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं। अब नाइट ठीक। घर में लाइट रहता नहीं, वहाँ हम्म। दिखता। ठीक है। ऐसा बाहर अगर तो लाइट नहीं तो नहीं दिखता। ठीक है, तो आपके घर में जो और लोग भी हैं उनको भी ऐसे ही है, बचपन से ही नाइट ब्लाइंडनेस है? हाँ 3 जने को ऐसा है, बड़े भाई को, मेरे बहन को 2 जने हम्म। बराबर है। अच्छा, 2 जन बराबर हैं। तो पीछे से कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब माँ के साइड में या पिता के साइड में भी किसी और को भी ऐसी तकलीफ थी? नहीं मैडम, किसी भी नहीं। तो फिर तो माँ ये तो पर्टिकुलर आप लोग का हुआ ना, क्योंकि देखो जेनेटिक कोई सिस्टम चलेगा तो पीछे भी कहीं ना कहीं तो होगा, दिखेगा, है ना? नहीं, मेरी माँ को तो ये किसी भी नहीं, पीछे भी नहीं, अब आगे भी नहीं, किसी भी। हम अच्छा ना ठीक है, चलिए। चलिए कोई ओके। बात नहीं। तो आपने एलोपैथी में तो दिखाया ही होगा, टेस्ट उस्ट कराया होगा, तो टेस्ट करने पर क्या उन्होंने बोला? वो क्या बोले, बाय बर्थ है हमारा का, आंखों का नस फुल वीक है मैडम। अच्छा चलो ठीक है। वीक है तो हमारा, पूरे, कितना से बढ़ घटते जाता ऐसा, कमजोरी होते जाता, वो बोले डॉक्टर। वो तो बचपन में बोला, तो फिर तो कोई चिकित्सा तो हुई नहीं उसमें। नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं बोले। डॉक्टर मोदी ठीक को है। दिखाए वहाँ मुंबई में। हम्म। वो क्या बोले, क्या कुछ नहीं कर सकते। बीच में क्या तो गए रहे तो आता, भाई जब बाय बर्थ है क्या तो कुछ नहीं कर सकते बोले। ठीक है। आप मुंबई से हो? नहीं, यहाँ कर, कर्नाटक गदर। अच्छा, कर्नाटक से, तो यू नो कन्नड़? हाँ कन्नड़ा। ओके, चलो अच्छी बात है। तो एक बात हम बताओ सर, क्या किसी आयुर्वेद वाले को भी अप्रोच किया था कि मेरी आईज में मतलब मान लो कुछ वीकनेस है तो ये ठीक हो सकता है, दैट कैन बी करेक्ट? आयुर्वेदिक ने दिखाया हाँ आयुर्वेदिक दिखाए मैडम। तो उन्होंने क्या बोला? वो क्या सब ट्राई के फूल के आए आए, वो सब 4 महीने गए। 4 महीने महीने में ठीक कर सकते हैं करके बोल के सब ट्रीटमेंट दिए। 4 महीने हम्म। गए, कुछ नहीं हुआ। चलो, अब वो तो मैंने पूछ लिया। अब मुझे आप एक बार अपना डेली रूटीन बता दो, रात में कितने बजे सोते हो? मैं रात को 12 बजे सोता हूँ मैडम। 2 बजे नींद लगती है, 2 बजे के ऊपर। ये जो 12 12 बजे सोते हो और 2 बजे नींद लगती है, ये कब से, बचपन से ऐसा है? नहीं नहीं, अभी एक 8-10 साल से है सर। 8-10 साल? 8-10 साल के पहले कितने बजे सोते थे? बस 10 बजे, 10-11 बजे सोते थे। 5 बजे हम्म। उठते। तो अभी जब आप 12 बजे सोते हो, 2 बजे नींद आती है, तो कितने बजे उठते हो? 9 से ऊपर है, 10 के अंदर। तो 9 के ऊपर 10 के अंदर उठते हो, तो सर क्या जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो? हाँ सिविल कॉन्ट्रैक्टर मैडम। सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं सर जी, इसलिए कह हाँ रहे हैं कि प्लीज रात में जल्दी सोइए और हाँ सुबह
जल्दी उठिए, जो आपका 5 बजे वाला सिस्टम था उसको फिर से फॉलो करिए, ठीक है। ओ- जब आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है और सूर्य जी इतने ऊपर चले जा रहे हैं तब आप उठ रहे हो, दिस इज नॉट ओके, ओके। तो ओके पहली तो मैडम। एक तो आपका ये वजह पता चल गया, ये चीज है। चलो 9-10 बजे आप सुबह सोकर उठते हो तो ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? 11 से 12 बजे। 11 बजे। 11 से 12 बजे। उस वक्त आपको भूख लगी होती है? हाँ, लगे रहते हैं। अच्छी भूख लगी होती है? हाँ, अच्छी भूख लगती। ठीक है। जब ओ- सुबह सोकर उठते हैं पेट अच्छे से साफ हो जाता है? हाँ, होता है मैडम। ऐसा तो नहीं बीच में जब देखो तब कब्ज होती रहती है, कभी पेट ज्यादा साफ हो रहा है, कभी कम साफ हो रहा है, कभी लग रहा है कि नहीं साफ हो गया बट तसल्ली नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, कभी तो एक बार ऐसा होता है। डेली क्या है, सुबह एक बार जाते, रात को एक हम्म, बार जाते। अच्छा। हम्म। तो ये ध्यान दिया है कि जो आपकी मल है, मतलब स्टूल या पॉटी जिसको कहेंगे, वो पानी में डूब जाता है कि तैरता है? हैव यू फोकस्ड इट ऑन? आपने उस पर ध्यान दिया है कि डूबता है कि तैरता है? स्टूल जो है, पॉटी जो है, पानी में डूबती है कि तैरती है? नहीं ध्यान नहीं दिया। मैडम, उसको नहीं, आगे उतना चलिए, दिखता ध्यान नहीं मैडम। दीजिएगा। हम्म, नहीं भाई, वो तो हम्म। उतना तो दिखाई देगा ना, दिन में ही तो नहीं नहीं, है, सुबह की। मैं बातें कर रहा था मैडम। हाँ, मैं ऐसा देख रहा, मगर तुम क्या भी जीरो, मुझे क्या भी नहीं दिखता ऐसा। वो मोबाइल में जीरो के तो फुल जीरो, क्या कुछ भी नहीं दिखता। मैं देख सकता हूँ मगर मुझे कुछ दिखता नहीं। मैं नहीं तो देख सुबह का सकता तो सुबह का हूँ, तो भी नहीं दिखेगा दिखता। ना, सुबह का तो हाँ दिखेगा, सुबह का तो हाँ दिखेगा। हाँ, नहीं मैडम, सुबह नहीं। क्या है मैडम मेरा, इंसान है या के क्या नहीं, स्टैचू। अब ये मोबाइल मुझे नहीं दिखता, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। साउंड किधर हम्म, आता है ऐसा कर तो मैं। चलो ठीक है। मुझे लंच कितने बजे कर लंच कितने बजे करते हो? 3 के ऊपर 4 के अंदर। 3 के ऊपर 4 के अंदर जो ये करते हो तो उस टाइम भूख लगी होती है हाँ, लगी रहती है मैडम। अच्छी सी? हाँ, अच्छे से भूख लगी रहती है। अच्छा, डिनर कितने बजे करते हो? डिनर 9 के ऊपर 10 के अंदर। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ, लगी रहती है। अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो अधिकतर आपका साइड वर्क होगा या फील्ड वर्क रहता होगा? क्या मैडम? कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो फील्ड वर्क होता होगा ना सर आपका। और इसमें फिर ये सब अल्कोहल वगैरह का भी इंटेक रहता होगा? अल्कोहल है? दारू पीते नहीं नो। नहीं नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मैडम, आज तक अच्छा, नहीं। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सर? हो। दोनों, अच्छा, वेजिटेरियन दोनों नॉन। है। हाँ। ठीक है। और चाय वगैरह दिन भर में कितनी बार लेते हो? नहीं, मेरे 47 एज में है, अभी 2 साल से 45 एज में मैं चाय पीता नहीं। अभी 2 साल अच्छा से शाम को 1 कप। दो अच्छा साल शाम को एक बार। अच्छा। ओके। और बीच में जंक फूड वगैरह या बाहर का खाने वगैरह का कितना हेतु है? ये पहला खाता था, मतलब, कुछ भी नहीं, अच्छा चाय के पहले साथ। खाता था, कितने साल हाँ? हो गए छोड़े, कितने साल छोड़े हुए हो गया? अब साल 2 साल से क्या क्या नहीं खाता, खाली घर का खाना एक ही। अच्छा, 1-2 साल पहले बाहर का खूब चलता था? खाते थे मैडम। अच्छा, तो उस वक्त कुछ हेल्थ वाइज इश्यू लगता था कि ऐसे ही छोड़ दिया? कुछ भी नहीं, हेल्थ बराबर है। हेल्थ बराबर, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं? नहीं मैडम। स्लीप वगैरह साउंड है? नहीं नहीं मैडम। नींद अच्छी आती है? हाँ, आती है मैडम। अच्छा, नींद सर अच्छी आती है। तो ये जो आपको सर नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपको किस उम्र में एहसास हुआ कि आपको रात के वक्त कम दिखता है? वो रात को पहला हमारे माँ ने बोलते थे, हमने मालूम नहीं, 2 साल में उसे, 1.5 2 साल में मालूम, साल 2 साल में मालूम पड़ा उसे। हम्म। ऐसा चुप रहा, 4 5 साल के हुए बाद हमने मालूम पड़ा। अच्छा हाँ, दिन में ऐसा जाते थे नाइट, तब करंट, लाइट ज्यादा नहीं रहते थे, करंट ज्यादा जाता था। हम खेलने हम्म, जाते थे, करंट गए तो हम कहा वहां ठेर छोड़ने का। 4 5 अच्छा। साल बच्चे खेलते थे तो हम्म ऐसा करंट गया नहीं, करंट उजाला में सब खेलते थे। करंट हम्म। गया तो कहाँ ठहर रहे थे वहां ठहरना हम, आगे क्या नहीं कर सकते थे। अच्छा, जैसे सर आपका कॉन्ट्रैक्टर की जॉब है तो उसमें टेंशन वेंशन ज्यादा तो नहीं रहता है? नहीं रहता ऐसा, कुछ टेंशन नहीं लेते हम। अच्छा ठीक है, रहता ना, चलिए ठीक। हाँ, कुछ भी टेंशन नहीं लेते हम। नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वगैरह की जॉब थोड़ी सी वैसी होती है और उसमें स्ट्रेस की हिस्ट्री बहुत ज्यादा होती है। हाँ, होते और हैं मैडम। कई
नहीं लेते। और कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिलीज में भी हिस्ट्री होती है ना स्ट्रेस लेने का, क्योंकि जो हमारे हाँ घर के खाने पीने के तरीके होते हैं या रहन सहन के तरीके होते हैं, इटसेल्फ वो खुद ही कई बार बहुत टॉक्सिक स्टाइल होता है हमारा। कि जैसे बहुत हम डिसिप्लिन्ड जहां पर भी रहते हैं वहां पर भी इस तरह का बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा, स्ट्रेस आपको कभी, हाँ, स्ट्रेस का ऐसा तो कितने नहीं रहा कि बहुत वैसी चीजें यूज तो नहीं करते थे, बहुत मतलब कभी लगा हो कि बहुत उजली चीजें देखी हो या बहुत अंधेरे में देखने की कोशिश करी हो, ऐसा तो नहीं रहा है प्रैक्टिस में बचपन में कि बहुत उजली चीज देख लिया? क्या ऐसे उजली बोलेंगे तो उनको क्या समझेगा? ऐसा क्या ऐसा वर्ड यूज करिए टू कि मच उनको लाइट। मतलब कोई ऐसा देखा कि बहुत ज्यादा चमक रहा है कोई चीज, लाइट में हाँ ग्लो कर रहा है, ऐसे अचानक देखा था क्या? नहीं 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 कुछ भी नहीं मैडम। सर आपको नाइट ब्लाइंडनेस बचपन से नहीं है? सिंस चाइल्डहुड यू डोंट हैव नाइट ब्लाइंडनेस? बाळपणथीचे का तुमने? हाँ बाय वो बाय बर्थ है सर। बाय ये तो बर्थ है? में भी कमजोरी है, रात में भी कमजोरी है अपना। दिन दिन में भी कमजोरी, रात में भी कमजोरी है। तो ये सिंस चाइल्डहुड है कि अभी हुआ है? नहीं नहीं चाइल्ड बाय बर्थ ही है। आपके पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम था क्या, मम्मी पापा को? नहीं नहीं मम्मी को नहीं पता, पापा को नहीं, नाना को नहीं। उसके बाद उसके क्या 3-4 ये रहते भी कुछ को भी नहीं, अच्छा पीछे भी नहीं। सर आप, हाँ ठीक है ठीक है, आपका सर डाइजेशन कैसा है? बराबर है सर। पेट साफ होता है, भूख लगता है अच्छे से? हाँ भूख लगता है, बहुत लगता है। अच्छा, जब आप स्कूल जाते थे तब भी नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था स्कूल टाइम में? हाँ हाँ तो था सर। ठीक है। आप मतलब ये दिन में भी था ऐसे वीक? हाँ दिन में भी था, मगर बोर्ड बोर्ड में लिखते थे नहीं सर, साल में जी। आगे बैठे तो दिखता था, पीछे बैठे तो बोर्ड का नहीं दिखता था। अच्छा, बोर्ड में लिखे रहते ने तो टीचर। वो डॉक्टर्स ने, हाँ ठीक है सर समझ गए। आपको स्पेक्स वगैरह नहीं दिया डॉक्टर्स ने, चश्मा वगैरह नहीं दिया? हम चश्मा नहीं आता थे सर। अच्छा ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इनका बाय बर्थ है तो मतलब मज्जाधरा कला और पित्तधरा कला और आईज में जो रेटिना में कॉन्स एंड रॉड सेल्स हैं वो वीक हैं, है ना? ये देख सकते हैं लेकिन उसको और अच्छा करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बृहत्वास्कादि कषाय, सप्तामृत लौह और नस से देना पड़ेगा। और कुछ दवाइयां जैसे सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुग्गुल, जीवनीय गण का काढ़ा, और नस से तो शीरबला तेल का 101 आवर्ती का कंटिन्यू देना पड़ेगा 1.5 साल। उससे हर 3-3 महीने में हम रिव्यू लेंगे ना, तो इनको आईसाइट अच्छा होने लगेगा, धीरे धीरे वो ठीक होगा। ग्रहणी कला को भी ठीक करेंगे, मज्जाधरा कला को भी करेंगे, तो नाइट ब्लाइंडनेस ठीक होगा। चलिए रुचि मैडम, आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? डॉक्टर रुचि अरोरा मैम, अनम्यूट करिए यस प्लीज। सर। हाँ पूछिए। यस सर। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये विद टाइम जो आपका बीमारी है ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा है कि पहले मुझे इतना था अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है? धीरे धीरे के तो अब मैं पैदा हुए 7 स्टैंडर्ड तक एक ही स्टेप था मैडम। ओके। 7 से 8 स्टैंडर्ड को जरा कम हुआ, कमजोरी हुआ। 9th को ठीक है। जरा कम हुआ। SSLC में पूरा जरा कमजोरी हुआ। ऐसा दिन दिन कैसे जाने लगा, वैसा कमजोरी होते होते अभी इंसान ही नहीं दिख रहा। ओके ओके, विद टाइम बढ़ रहा है ये प्रॉब्लम? हाँ हमने यहाँ इधर लोकल में हम्माड़ी करके डॉक्टर था। वो जी डॉक्टर ने क्या किया, 40 ईयर्स हमने लिमिट दिए, तुम 40 ईयर्स तक देख सकते हैं, बाद में नहीं देख सकते करके ऐसा बोले थे। ठीक है। बड़ी तो MM जोशी पास आप था ना ये। हमारा दवाई खाएंगे ना, हमारा दवाई खाएंगे तो आप पूरा देख सकते हैं सर। फिर 100 ईयर्स तक आपका पूरा आईसाइट अच्छा हो जाएगा सर, पूरा अच्छा कर। ऐसा हाँ बहुत 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 धन्यवाद सर। हाँ, हम आपको पूरा प्रोटोकॉल बताएंगे कि क्या क्या करना है, पूरा आईसाइट फिर से रिगेन होगा, पूरा अच्छा उससे हो जाएगा आपका, सब अच्छा ओके हो ओके जाएगा सर। हाँ ओके। मैं अब तुम तो देख सकते हो सर, ये तो कुछ भी मुझे नहीं दिखता, ऐसा है मेरा आगे। सर, आपका सब अच्छा हो जाएगा, 100% अच्छा होगा। मेरे पास ओके एक पुणे सिटी से एक पेशेंट आते हैं, उनको भी ऐसे ही हो गया था कि उनको ओके। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया था, आई साइट वीक हो गया था। अभी मैं हम्म उनको 3 मंथ से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ओके, मुझे छोटे छोटे अक्षर दिखने लगे हैं और नाइट में भी दिखने लगा है, वो मेरे बहुत अच्छा। फायदा हो रहा है। और जो मैं दवाई दे रहा हूँ ना, मैंने भी नाम बताया सभी को, बृहत्वास्कदि कषाय, सप्तामृत हम्म, लौह देना है, पाउडर फॉर्म में देना है, और ताप्यादि लौह देना है, मतलब वहां पे रक्त का प्रसादन करना है आंखों में, और नस से देना है, कंटिन्यू नस से देना है, और त्रिफला घृत खाने को लिए देना है, और जीवनीय गण का काढ़ा देना है।
उससे ना आईसाइट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है ना, मतलब पेशेंट को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखता है, पेशेंट हम पे फिर विश्वास करते हैं कि हाँ हो सकता है। बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद सर, ऐसा है तो। शशि मैडम आप कंटिन्यू करिए। शशि मैडम जी, जी शशि सर। मैडम। हाँ जी सर, मेरी तरफ से तो लगभग हो गया, क्योंकि एक्चुअल में इनके में हेतु नहीं निकल पाया मेरा कोई भी। इनका हेतु बस है, हाँ, 2 हेतु इनका है। हेतु कि है। रात में सर रात्रि जागरण भी है, दिवासन है, ये 2 तो मिला है, क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच में सुबह सोकर उठते हैं और रात में 12 बजे सोने जाते हैं सर, 2 बजे सोते हैं। तो ये तो हेतु है, इससे बात का प्रकोप हाँ है, आईसाइट कम हो रहा है, ये बात है कि हाँ, मज्जा तो दर्द इनका वाला भी हो रही है ये। तीनों दोष दूषित हैं, क्योंकि सुबह की वजह से दिवाशन की वजह से कफ हो गया और हाँ रात की वजह से वात पित्त का प्रकोप हो गया। तो त्रिदोष तो है ही, तो हमें दीपन पाचन अनुलोमन करना है और उसके अलावा जो सर बताया वो सारी चीजें करना पड़ेगा। और जब आप करोगे सर तो धीरे धीरे करके चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके हाँ, और जी सर, आपको थैंक क्या यू। करना है सर, 2 गाजर, गाजर कैरेट होता है लाल गाजर, वो आपको ओके सर। साल भर खाना है, 2 गाजर रोज। तो मैं 3-4 साल तक खाया सर, हाँ, सुबह मतलब डेली। अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, दवाई के साथ में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आई ओके साइट हर 3 मंथ्स में आप देखेंगे, हर 3 मंथ ओके में इम्प्रूव होते जाएगा। और मैंने ना खास आई साइट के लिए एक मेडिसिन बनाया है, खास आई साइट, क्योंकि मैं भी लैपटॉप पे पढ़ा रहा था ना लॉकडाउन से, तो मुझे भी मेरी आईसाइट कम हो रही थी, मुझे कार चलाते टाइम दूर का नहीं दिखता था, और मुझे बोल दिया था रीडिंग ग्लास लगेगा। मैंने खुद भी दवाई खाया, मुझे फायदा हुआ, फिर मैंने बहुत सारे पेशेंट लोग को दिया, सबका आईसाइट अच्छा हो गया है। वो एक टैबलेट है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, तो वो मैं आपको दूंगा, आपका 100% अच्छा होगा सर। मुझे 1.5 साल का टाइम दीजिए, 1.5 ईयर्स मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। ओके सर, अच्छा है सर। ठीक है, और किसी को कुछ बात करना है तो करिए। हरिहर सर आगे, उनके पेशेंट का केस टेकिंग करना है। सर मंजुनाथ जी, डॉक्टर जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए इनको सर। लीव करा देते हैं, हम बाद में बात करते हैं, इनका ओके सर, ओके। रिपोर्ट फिर हम बाद में बात करते हैं। लीव करी छोड़ो दीपोना, हाँ मीटिंग थैंक लीव यू, करो। नमस्ते सर, थैंक यू। हाँ। ओके, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, थैंक यू। चलिए हरिहर सर आप वीडियो ऑन करिए। चलिए शशि मैडम, इनका अधूरा रह गया था ना केस टेकिंग, हाँ जी सर। पृथ्वी हाँ तत्व सर, निकाल दिया। हाँ इनका वो निकाल दिया गया, और कोई हेतु अभी। सर एक बात पूछो, ये कब खाते पीते हैं खाना वगैरह, सुबह में ब्रेकफास्ट लंच उठते तो हैं वो पाँच पता है। बजे 5 बजे उठते हैं, खाना बना 9 बजे खाते हैं, सब्जी और बाजरे की रोटी ऐसे ही खाते हैं, दूध दूध कुछ नहीं खाते, और शाम को भी सब्जी रोटी और लच्छी छाछ पीते हैं। तो एक तो शाम को सर छाछ मत दिलाओ, और ये सुबह जब 9 बजे खाते तब इनको भूख लगी होती है। भूख लगे? भूख नहीं लगती हाँ, तो बगैर भूख के नहीं खाना है जी। सर, ये सबसे बड़ा हेतु है। बॉडी ये इसलिए ही तो अपने आप निकाल दे रही है। अभी आप उनकी आंखें देख रहे हैं, उनकी हालत बहुत काफी वो है। एक बार जरा हाँ इनके साथ बहुत परेशान है अंदर से। जी बात। और भी नींद वगैरह कैसी आती है मैम आपको? हाँ नींद आता भी से आती है, नींद तो आती है। अच्छी नींद आती है? हरी उसने हम कटके आवे कटके कटके लेके थोड़ी देर आती है, फिर उठ जाती है, फिर आती है, ऐसे 3-4 बार जागती है और 3-4 बार सो जाती है रात को। अच्छा, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं क्या? टेंशन तो थोड़ी, टेंशन वाली तो है पहले से, ऐसा लगता है। हाँ, वो उनका चेहरा बता रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और शाम को भी जब खाते हैं तो उस वक्त भी भूख लगी होती कि नहीं सर? मुझे भूख लगी हो कि खाली खावा खाते रस खावा। खाओ પછી આમ ભૂખ ન લાગે તો બે ટાણસ ખાવ भूख तो इतनी शाम को भी नहीं लगी होती। બહુ ખાવા સામ તો ઉલટી થઈ જાય शाम को भी इतनी भूख नहीं लगती मैं। नेटवर्क को ही गिला नहीं सर, वो मेरे यहाँ बच्चे आवाज कर रहे थे ना, तो इस वजह से मैं इधर आई, सॉरी। तो होता है ना, बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है। जी जी। तो एक तो सर देखिए, दोनों टाइम ये बगैर भूख के खा रहे हैं, इनका दीपन पाचन और लोमन करिए, ठीक है। हाँ इनको गैरिक वगैरह की प्रिपरेशंस देंगे बाद में, तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व पर काम करेगा, चंद्र प्रभावटी है, इस तरह की चीजें हैं, या शतावरी वगैरह, वो सारी चीजें काम करेंगी इनके ऊपर।
और खास करके इनको नाभि पूरण कराइए, और पादाभ्यंग शशि वगैरह मैडम कराइए। इनका मेन सिम्टम क्या बोल रही है, क्या तकलीफ है इनको? सर इनको उल्टी हो जाती है, कुछ भी खाते हैं, चाहे खाना खाएं चाहे पानी पिए, दोनों ही केस में इनको उल्टी हो जाती है। और जब ये नहीं खाए पिए रहते तब इनको उल्टी नहीं होती है। तो और जब इनका इनका आम कितना है? जीभ देखिए, जीभ जीभ काली माता की तरह निकाल के दिखाई, जीभ काट तो વધારે કાઢ। सामता है सब, बिना हाँ भूखे वो खा तो, रही है पूरा हाँ बस। सर वो तो दोनों टाइम बगैर भूखे खा रहे हैं, हाँ, तो ये सर्दी मेजोरिटी रोग लोग है की ना सांस इनको, ले पाए। हाँ जी है सर। सर्दी रोग की चिकित्सा सब करना पड़ेगा दीपन पाचन अनुलोम के बाद। हाँ तो छाती दीपन में पाचन। और सर बढ़ते हरिहर बढ़ते सर, सर सर हरिहर इसका सर, आप इनको दीपन पाचन अनुलोमन करा के वमन करा दीजिए ना। वमन करने के बाद जो हम बोलते हैं ना हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा, घृत पान हाँ करा के इनको वमन करा के सारा दोष निकालिए, और उसके बाद जी संसर्जन ग्रहण करिए, देखिए क्या भूख लगेगी इनको। जी। हाँ, रुचि मैडम बोल रही है इनके जीभ का पिक्चर मिल सकता है क्या? जीभ का फोटो निकाल के भेज सकते हैं क्या सर ग्रुप में? हाँ जीप जीप का फोटो मोकलूंगा मैं सर, और भेज दूंगा। उल्टी आ रही है तो 24 घंटे उल्टी नहीं आ रही है, खाना खाने के बाद ही उल्टी आ रही है ना? हाँ तो इनका आम है ना सर, पूरा पेट में पूरा भरा हुआ है आम, और इसमें उत्क्लेश हो रहा है, तो वमन कराना सबसे ये है योग्य, वमन कराना चाहिए जी इनको। सर आप इनका प्लान करिए वमन का, फिर बताइएगा क्या हो रहा है। जी सर। और सर ओरली कुछ दे दूं अभी? पहले दीपन पाचन अनुलोमन, बिना भूख के नहीं खाना खाना है, दीपन पाचन अनुलोमन देके फिर करिए। महेंद्र सर कुछ बोलेंगे? हाँ मैं ये पूरे कह रहा हूँ इनमें विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, बमन हो रहा है इसलिए इनको विरेचन का प्रयोग कराना चाहिए, उससे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि उधर से वायु जो ऊर्जा जा रही है उसके कारण वो अधो चली जाएगी, तो उससे वो बमन सर्दी बंद हो जाएगी इनके। हाँ, ये भी एक चिकित्सा है कि आप विरेचन कराएंगे तो उल्टी बंद हो जाएगा, ये भी चिकित्सा है। सही जैसे बताया अपन मैंने। अधो रक्त पित्त और ऊर्जा रक्त पित्त में करते हैं, उस तरह से इसको करना चाहिए, और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आराम मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका बात सही है, मैं आपको काट नहीं रहा हूँ। मेरे हिसाब से अधोग रक्तपित्त का हिस्ट्री है, तो अधोग रक्तपित्त का हिस्ट्री में तो वमन ही ज्यादा श्रेष्ठ मुझे लग रहा है। आप अभी टेम्पररी करना चाहते हैं कि परमानेंट करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड होगा। अगर विरेचन करा देंगे तो फायदा होगा, लेकिन टेम्पररी होगा अभी, क्योंकि कफ हमें निकालना है, उत्क्लेशित जो कफ है उसको निकालना, और अधोग रक्तपित्त का हिस्ट्री रहा है इनका, उसीलिए हिस्टेक्टोमी किया है। तो इनको वमन करा के फिर विरेचन कराए, ये मुझे सही लग रहा है। अब बाकी आप बताइए महेंद्र सर। ये सर आपके आपके हिसाब से जो ठीक है फिर। क्योंकि अधोग रक्तपित्त है, दोषों की शुद्धि नहीं हुई है, दोष बहुत ज्यादा बढ़े हैं, अधोग रक्तपित्त में वमन कराना चाहिए और ऊर्ध्वक में विरेचन कराना चाहिए। पहला स्टेप वमन करा के, दीपन पाचन करके वमन करा के फिर विरेचन कराएं, और फिर देखिए फिर दीपन पाचन का 3 महीने तक हम कंटिन्यू करें, आशावरिश दें, तो ये जड़ से बीमारी ठीक होगा। और बाद में जो शशि मैडम ने कहा कि गैरिक भस्म और पृथ्वी तत्व बढ़ाने वाले द्रव्य वो दें, जैसे सुधाकल्प, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, गैरिक भस्म, ये दें। और फिर बस्ती दें, वायु का भी शमन करना है शोधन करने के बाद, तो बस्ती, मात्रा बस्ती कंटिन्यू दे 3 से 6 महीना। इतना बढ़िया फायदा होगा, इतना बढ़िया फायदा होगा, और ये केस हरिहर सर का मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। जी सर। ठीक है सर, आप मैं वमन ये एक्सपर्ट कहा है। था कि मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि जैसे उसका बात वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो उसके हिसाब से उसका ऊर्जा स्थिति हो रही है, उसके चक्कर में वो वो भी मेरे दिमाग आपका बात में। भी 100% सही है। अगर हम शमन चिकित्सा देख रहे हैं और हमें तात्कालिक रिजल्ट देना है, तो हम इनको मयूर पिच्छा मशी, त्रिफला मशी, फिर वो छर्दिग्न गण के जो द्रव्य है जिसमें खिल आता है, जिसको हम लाहिया बोलते हैं मराठी में, जो दिवाली में लक्ष्मी माता को चलाते हैं, वो हम पीस के और दूध के साथ खाने के लिए दें, और पूरा दिन भूखे रखें, और इलायची और मिश्री दें, वो छर्दिग्न है। या प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, और आम पाचकवटी, शमन करना है तो ये चिकित्सा आपका सही है कि विरेचन कर दें। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कफ जो बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा कफ है, क्लेदक कफ जो है बिगड़ा हुआ है, उसको जब तक शुद्ध नहीं करेंगे सर्दी ठीक कैसे होगा, मुझे ये कहना है। विरेचन में वो गाढ़ा कफ नहीं निकलेगा। वायु को हम कर देंगे बैलेंस, ठीक है, आपका बात सही है 100%, लेकिन कफ बहुत ज्यादा है, और मधुर अवस्था पाक बिगड़ा हुआ है ना, मतलब उत्क्लेश की अवस्था है इनको। महेंद्र सर बोलिए, आप, आपको क्या लगता है, आप बोलिए। नहीं ठीक है आपके हिसाब से। मैं तो फिर स्टोमक में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो मधुरावस्था पाके वो तो कन्फर्म है हाँ कि दिक्कत तो वही है।
लेकिन मेरे हिसाब से उसका 1-2 किलो क्लेदा पाँच कफ तो है किलो जमा है, क्लेदा कफ 1-2 किलो आमाशय में है, जब तक वो नहीं शोधन। सर, नहीं सर, नहीं सर, वो यदि खाना खाने के बाद ही वॉमिटिंग हो रही है, ये देखो आप, बिना खाना खाए ही वॉमिटिंग होती है यदि उत्क्लेश कफ होता तो। उत्क्लेश नहीं, लेकिन वो कफ तो है ना, क्लेदा कफ तो है ना जमा एक्स्ट्रा, जो नहीं चाहिए बॉडी को। तो अपन का जो पित्त जो विरेचन होता है वो भी तो कफांती होता है सर, इस लेकिन तरह सोचिए अपन। आपका बात सही है, 100% सही है, दोनों रास्ता सही है, लेकिन उसमें उतना कफ नहीं निकलेगा जितना वमन में निकलेगा। आपका बात सब सही है। पहले वमन करा के पहले मेरे हिसाब से इसको क्यों वॉमिटिंग अब आज की तारीख में बंद होनी चाहिए, जिससे ये खाना खाए, यदि ये खाना खाते तुरंत वॉमिटिंग होंगी तो अपन करेंगे क्या इसके लिए? हाँ, ये भी बात सही है। तो दीपन पाचन दे सकते हैं ना सर, के पास आम पाचक बटी है। सर इसको कुछ नहीं दे सकते आप, दीपन पाचन भी नहीं दे सकते इसको। पहले मेरे हिसाब से यदि दीपन पाचन की औषधि नहीं पचे इनको, तो इनको आप पहले बस्ती जला दो, अनुवासन बस्ती वगैरह कोई। हाँ, नहीं तो सर आपका बात अगर हम मानते हैं तो हरिहर सर, आपके पास जो मेरी विरेचन बटी है वो आज रात को दे दीजिए इनको दे दीजिए, कल विरेचन हो जाएगा, और फिर कल एक दिन मूंग दाल का पानी दीजिए, और उसके बाद इनका क्या कंडीशन है वो देखते हैं हम। क्योंकि खाना भी तो पकाना है अपने को, कुछ खाएंगे नहीं, पचेगा नहीं, फिर अपन ट्रीटमेंट क्या कर पाएंगे इनका? हाँ, आपका बात सही है, वीकनेस आएगा। हाँ, ये बात सही है। तो दोनों ठीक है, लेकिन वमन तो कराना ही पड़ेगा, हमें कफ पूरा अच्छे से निकालना है। हाँ, सही है आपका महेंद्र सर। सर इनको दोनों चीजें अपन को करानी पड़ेंगी, लेकिन अपन के यदि एक बार नीचे से निकल जाएगी, वायु निकल जाएगी तो उल्टी बंद हो जाएंगी, तो अपन को हाँ, कुछ वायु निकल जाएगा, मल निकल जाएगा, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मेडिसिन अपन कोई भी दे सकते हैं और आगे की व्यवस्था अपन कर सकते हैं आगे, हाँ, इसलिए कह रहा था मैं तो। दोनों मेथड सही है। और वमन कराते हैं उसमें भी विरेचन हो ही जाता है, उल्टी करते करते लूज मोशन हो ही जाता है। दोनों मेथड सही है। अब हरिहर सर आप क्या कराना चाहते हैं वो आप डिसाइड करिए, दोनों सही है। डॉक्टर हरिहर सर, आप तक आवाज जा रही है? मुझे ये कहना है कि मुझे महेंद्र सर की बात ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि हम घृतपान कैसे कराएंगे अगर उत्क्लेश हो रहा है खाना खाने के बाद, तो उल्टी आ रहा है तो घी कैसे पियेंगी, पचेगा ही नहीं वो। तो पहले विरेचन कराना ज्यादा सही है मुझे लग रहा है। जी सर, पहले मेरे ख्याल से आप विरेचन बटी आज घी के साथ दे दूं। हाँ, दे दीजिए, विरेचन होने दीजिए, उसके बाद पेट हल्का हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा, फिर एक दिन लिक्विड डाइट पे रख के, मूंग दाल की खिचड़ी पे रख के, फिर दीपन पाचन करके, फिर 7 दिन के बाद वमन कराइए। हाँ, बस ऐसे करे तो अच्छा। हाँ, ऐसे कराइए फिर। महेंद्र सर का बात मुझे सबसे सही लगा। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बोले। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल दीजिए प्लीज। शशि मैडम, शायद मैडम तक आवाज नहीं जा रही। सर बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं, आवाज आएगी। आप क्या बच्चों का वो नर्सरी खोली है क्या? नहीं सर, मेरी देवरानी के 2 छोटे बच्चे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए अभी मैं उस टाइम रूम में गई थी। एक 4 साल का, एक 6 साल का है। एक दिहारू दिखाती हूँ मैं आपको, दिखाएंगी आप? दिखाइए, वीडियो ऑन करिए, दिखाती हूँ। वेट करते हैं। 1 मिनट, वीडियो चेंज करती हूँ। ये देखिए दोनों शैतानों को, देख लीजिए। हेलो, व्हाट इज योर नेम? हेलो, देख लो। चार क्या नाम क्या है बच्चों का? तो क्या लगे सर, एक लोग का नाम ओम है, जो ये दिख रहे हैं, नानी और ये जो जानते हैं। नमस्ते बोलो। हाँ, कितना अच्छा, मतलब कितने प्यारे बच्चे हैं। जी सर, है तो बहुत अच्छे, तभी फुल एनर्जी में है दोनों। मैडम आप तो होशियार हो, इनको इन चश्मा उतरवाओ ना बच्चों का। सर वो नहीं हुआ है इनका, एक्चुअल में इन्होंने बहुत ज्यादा मोबाइल यूज किया तो स्क्विंट आइज हो गई। नहीं सर का वो 5 लोगों को वो खिलाओ और उसको इनका ग्रहणी को सही करो, दोनों दिक्कत सही हो जाएंगी तो हो जाएंगे। भी ठीक होता है। सर पेरेंट्स उनके एलोपैथिक माइंडसेट के हैं ना, तो फिर इसलिए उसमें नहीं हाथ लगा सकते। क्विंट जो रहता है ना, वो क्या मसल्स वीक होने की वजह से होता है, तो पंचामृत अच्छा होगा, नस से देने से अच्छा होगा। बात सही है सर, लेकिन पेरेंट्स को उनके एलोपैथी में यकीन है ना, तो जिन लोग को आयुर्वेद में यकीन रहे उन्हीं को आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, तो जिनको नहीं यकीन रहता मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करती। और पाठक सर, आपने कहा था ना घर में ट्रीटमेंट नहीं करना।
हाँ हाँ, नहीं करना। हाँ, तो मैं घर वालों को, हस्बैंड को छोड़ करके और लोग का जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करती, क्योंकि कोई भी पथ्य पालन नहीं करता। आप जो बोल देंगे ना खाने पीने का, तो नियम कानून मानेंगे नहीं क्या वो है अपने ना, हिसाब से। मेरे बड़े चाचा को चिकनगुनिया हुआ था। मैंने एक विरेचन वटी दिया और बाकी त्रिभुवन कीर्तिरस, चंपकादि अगत, ये सब दवाई दिया। ठीक है, तो वो ठीक हो गए। लेकिन एक बार भी मुंह से नहीं बोले कि तुम्हारा दवाई से मैं ठीक हुआ। मतलब मैं उनसे पूछा कि आपको क्या पेन है, क्या फीवर है, क्या आप कैसे हैं। एक बार भी मुंह से नहीं बोलते कि मैं अब ठीक, मतलब सिम्टोमेटिकली बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, भूख लग रहा है, खाना खा रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट नहीं देते कभी भी। ये बात सर का प्रॉब्लम। क्रेडिट छोड़ दो, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये फंसती है ना, ये जो कंसेप्ट है ना कि बगैर भूख के खाने का। सबको क्या है कि टाइम हो गया, हर 2-3 घंटे पर पेट के अंदर सब कुछ डालना है। और जैसे वो होता है ना कि बच्चों को भारी भारी सारी चीजें खाने खिलानी है, सब कुछ करना है, तो फिर वहां पर नहीं किया जाता है। हाँ और हाँ घर वाले खास करके पथ्य पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ उनका रहता है कि हम करेंगे कुछ नहीं और ठीक भी कर दो। हाँ और पेशेंट आपकी बात एटलीस्ट मानते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ हाँ ये चीज सही है। हाँ और खासकर जो पेशेंट भी नहीं मानते तो मैं उनका भी ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, ये मेरे वसूल तो है, हाँ। क्योंकि और क्या है, आप ठीक मेरे नहीं बड़े हो। चाचा का कैसा है कि वो एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में थे, तो ऑफिसर थे। तो उनकी आदत क्या है कि वो खाना पीना जल्दी खा के 8 बजे सो जाते हैं, 8 PM में हम्म बेड पे सो जाते हैं, और सुबह 3:30 बजे उठते हैं। और 3:30 बजे हम्म उठ के और वो 2-3 घंटा रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो उनके बॉडी में मेरी दवाई जल्दी काम कर दी, क्योंकि उनका अग्नि पहले से ही प्रदीप था। अभी चिकनगुनिया मच्छर ने काटा तो कीटक दंशजन्य ज्वर था, तो विरेचन हुआ और थोड़ा ये दवाई दिया, एकदम ठीक ही हो गए। मतलब इतना अच्छे हो गए, क्योंकि उनकी दिनचर्या अच्छी है, इसलिए जल्दी फायदा हुआ। सर वो लोग हो जाते हैं, खास करके लोअर तबके वालों को तो मैंने जितना भी ट्रीटमेंट दिया उनसे तो मैं फीस भी नहीं लेती हूँ। उन सारे लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, एक्चुअल में उनकी अग्नि अच्छी रहती है और उनकी दिनचर्या थोड़ी ज्यादा अच्छी रहती है। ये जितने हायर लोग हैं या एमएनसी वाले बंदे हैं, वो जल्दी सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं है, तो आप उनको नहीं फॉलो करा मेरे सकते हो। चाचा का ऐसा नियम है कि 8 बजे या 7:30 बजे सो जाएंगे, मोबाइल स्विच ऑफ। वो हम्म दुनिया इधर से हो जाए लेकिन वो सोएंगे जरूर। तो 8 से 12 बजे तक 4 घंटे का नींद होता है, वो डबल होता है। मतलब 1 घंटे का नींद मतलब 2-2 घंटे का नींद, इतना गहरा हम्म नींद में सोते हैं। और सुबह 3:30 बजे बिना अलार्म के उठ जाते हैं, ये उनका एयरफोर्स से आदत है। फिर हम्म 3:30 बजे उठ के और फिर वो योगा करेंगे, पूजा करेंगे, रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, सब अपने शरीर को फिट रखते हैं, पीटी परेड करेंगे, सब करते रहेंगे। तो कभी बीमार ही नहीं पड़ते ऐसे लोग। ये बात। वो तो है सर। ये भी जब पैदा हुआ था सर तब नहीं था, ये करीब 2 साल का हुआ, क्योंकि 2020 के मई का है, छोटा वाला। हम्म। और जब मैं वाइजैक गई हूँ उसके बाद इसको ये प्रॉब्लम हुई है। और तब से उन लोगों ने इसको वही चश्मा लगाया है, बार बार चेंज कर रहे हैं। तो मैंने एक बार बोला था कि तर्पण वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि तब 2-3 साल का था, लेकिन फिर उन चीजों पर उन लोग को नहीं विश्वास है, तो फिर मैंने कहा और मैं छोड़ो। आपको एक और बात बता रहा हूँ, वो मुझे क्या बोले मालूम है। मेरी चाची को भी ये हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, वो एडमिट है, कोलंबिया एशिया करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे एडमिट है, क्योंकि उनका HB लेवल 7 हो गया था। प्लेटलेट एज रिलेटेड प्लेटलेट कम था, इसलिए एडमिट है। तो वो मुझे क्या बोले मालूम है कि मैं तो फिट था, चिकनगुनिया हुआ था, प्लेटलेट कम हुआ था, मैं हर साल पारिजात का काढ़ा और गुडुची का काढ़ा और काली मिर्च का काढ़ा पीता था, तो मैं ठीक था। इस बार मैं फॉरेन गया था तो मैंने नहीं पिया, तो तुम्हारी दवाई ने काम नहीं किया, मैं तो पहले से ही ठीक हूँ। क्रेडिट भी नहीं देते, मतलब ऐसे मतलब सर घर वाले नहीं क्रेडिट देते, बहुत रेयर होते हैं। जो घर वाले, तो तभी तो घरों में प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर आप बाहरी लोगों को देते हो, घर वालों को अगर उतना क्रेडिट देने लगो तो घर स्वर्ग ना हो जाए। हाँ। जी सर। और वो भी मैं घर जाके उनको दे के आया, उनको खिला के आया, वो मतलब सब खुद करके आया, ठीक करके दिया। तब भी वो एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते हैं, नहीं कुछ भी बोलते हैं। मतलब मैं अपना दवाई भी दे के आया, उनसे फीस तो ले नहीं सकते, चाचा है, मतलब तब भी मतलब क्रेडिट भी नहीं दे, एक बार भी नहीं बोलते कि इस दवाई से मुझे फायदा हुआ। सर ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, ये कम लोगों के अंदर पाया जाता है। एक बार डॉक्टर तो क्या मुनमुन हुआ, ने हैंड रेज किया हुआ है सर। हाँ एक बार क्या हुआ कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, वो विंध्याचल में गए थे 2016 में। तो उनको गंगा नदी का कुछ ऐसे बहाव ऐसा आया था, वहां नहाने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हुआ। तो उनको कोई दवाई काम नहीं करा था। तो उनको यहाँ के बड़े बड़े यूरोलॉजिस्ट ने कहा दिया कि यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, यूरिन कल्चर किया, ठीक ही नहीं हो रहे थे, कोई एंटीबायोटिक नहीं। तो उनके बेटे का शादी था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने उनको एक ही दवाई दिया, नाड़ी देख के
पुनर्नवासव बोला कि ये आप पीजिए 200 ml से 500 ml तक दिन भर में पीजिए। उससे उनका इन्फेक्शन ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया, शादी ब्याह सब बच्चे का अच्छे से हो गया, सब अच्छा हो गया। तो उनके बेटे ने मुझे कॉल किया बाद में, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं गांव जा रहा था तो वो मेरे साथ थे, प्लेन में गए थे। उन्होंने मुझे क्या फोन किया कि अब उनको दवाई का नाम भूल गए थे कि मैंने क्या दिया था। 1 साल के बाद फोन आया, तो वो भैया का फोन आया कि मेरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनको भी यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो तुम क्या करो कि ओला या उबर या ऑटो से आओ, मैं जो बता रहा हूँ पिंपरी चिंचवड़ में आओ, मेरे बॉस को देखो, वो बूढ़े हैं बहुत, 80 साल के हैं, उनको देखो, नाड़ी देखो और दवाई प्रिस्क्राइब करो और अपने ऑटो से जाओ। तो फिर मतलब ये भी नहीं कि हम लेके जाते हैं तुमको, मतलब मैं अपना खर्चा करूं, ऐसे लोग हैं मतलब। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, आप क्या कहा जाए। मतलब मैं अपना ऑटो में खर्चा करूं, वहां से 200-300 रुपए डाल के, और वहां जाऊं, फिर मैं दवाई प्रिस्क्राइब करूं और फिर मैं अपना पैसा से आऊं, ये मेरा लाइकी है। ऐसा मतलब इस तरह से बात करते हैं। फिर मैंने नहीं किया तो गुस्सा हो गए कि इसको घमंड है अपने आप पे, ऐसे। कोई वो बात नहीं, आपसे बड़े हैं क्या? बड़े हैं लेकिन मेरे को फीस तो देना चाहिए, आने जाने का तो नहीं, देना मैं ये चाहिए नहीं ना। कह रही हूँ, वो सर अपने घरों में प्रॉब्लम होती है ना, बड़े होते हैं ना तो जो आपसे सर छोटा रहेगा तो उसको सोचेंगे, यही तो समझदारी नहीं होती है। आप किसी की कदर करोगे ना, यूनिवर्स क्या कहता है, गीता में लिखा ना, अच्छी चीजों को अगर अच्छा रखोगे, आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखोगे। आप खराब ऐसे ही तो करते हो, कोई अच्छा है, आपने उसकी अच्छाई का मिसयूज किया, फिर वो खो दोगे। हाँ, तो वो हाँ कहीं किसी डॉक्टर। और डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां तो फीस देते हैं ना। तो मेरे को क्यों ऐसा बोला गया कि ऑटो रिक्शा में अपना खर्चा करके आओ, एमडी को देखो और फिर अपने उससे जाओ, ऐसा मुझे क्यों, मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है इस बात का मुझे। हेलो सर। लेकिन सर सर हाँ, नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर। सर मैं एक बात बताऊं सर, हाँ, अध्यात्म में 2 वर्ड्स आते हैं, श्रेय और पेय। हाँ, और इन दो का अर्थ ही यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम खुद करते हैं और श्रेय दूसरों को देते हैं, हम्म, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कोई करे श्रेय लेने की इच्छा करते हैं। हम्म, हाँ, तो आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपको फिर भी श्रेय नहीं मिल रहा, नहीं देते हैं हाँ, लोग। तो ये आपकी हाँ, नहीं सर, पूरे विश्व की यही हालत है। हाँ, तो मैं तो समझता हूँ कि आपके इस प्रोफेशन में ना श्रेय लेने की इच्छा तो सिरे से ही त्याग देने में ही भलाई है। हाँ। नहीं, और जी मुझे इच्छा नहीं है, मैं तो वो अच्छे भावना से मैं सब कर रहा हूँ, जी जी लेकिन वो अगर जी इस तरह से अगर व्यवहार हाँ, नहीं करेंगे वो तो गलत मन है, नहीं करता। 100% गलत है। उत्साह वर्धन भी नहीं किया है ना, हाँ, वो सब तो 100% गलत है ही है। पर मैं कह रहा हूँ ना, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो वो सबसे बड़ी बात है कि आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है ना सर, कि अपने अंतःकरण के सुख के लिए कर रहे हैं। कोई दूसरा पढ़े न पढ़े, कोई श्रेय दे न दे, वो श्रेय से त्यागने में ना अपना जीवन का कल्याण हो जाएगा आपका सर। बात, हर बात सही है, लेकिन वो जो हाँ एमडी का वो देखने के लिए बोल रहे थे, वो तो अपना प्रमोशन के लिए कर रहे थे, उनका गुडविल हाँ मिलता, मेरा कि मेरा भाई डॉक्टर है, पीएचडी है, वो हाँ आपको देख के जाएगा। तो जी। यहाँ पे श्रेय और प्रेय क्या है, कुछ भी नहीं है ना, उनका अपना फायदा है उसमें। नहीं, उनका तो अपना फायदा है। मैं मेरे कहने का मतलब, आपको अगर संतोष चाहिए अपने जीवन में, तो सर आत्म संतोष के लिए सबसे अच्छा है कि श्रेय बिल्कुल मतलब ये तो पक्का मान वो लीजिए, आपका श्रेय बात कोई नहीं सही है, देने वाला। सब सही है, लेकिन मैं ऐसे काम में क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करूँ कि मुझे गिल्टी फील हो कि मैं अपना पैसा खर्चा करके उनको देख के आया। अरे सर, आप तो पहले से इन्वॉल्व हैं सर। आप एक बात बताइए, जैसे अब चाचा का किस्सा सुनाया, ऐसे तो आपके आसपास जाने कितने लोग आ चुके होंगे जिन्होंने आपको जो ठीक भी हो गए और श्रेय नहीं देना चाहते हैं, बट ये भी सब नहीं ठीक है, कहना चाहते हैं, लेकिन थैंक यू भी नहीं बोलना कंक्लूजन चाहते। ये निकाला हमारे सर ने कि अपने जी घर के लोगों को नहीं इलाज करना, पड़ोसी को नहीं करना, हाँ। और अपने फ्रेंड्स को नहीं करना। ले, कंक्लूजन। अब हाँ तो देखिए सर, सर मैं नहीं करती, आपका इस कंसेप्ट को मैं 100% फॉलो करती हूँ। घर में भी हस्बैंड को मैं 1-2 बार दवा दे दिया, वरना कभी गुस्सा होता है तो मैं कह देती हूँ जाओ कहीं और मैं पड़ोसियों का भी नहीं करती हूँ। नहीं, बहुत और बढ़िया है, बहुत दोस्त, बढ़िया। नहीं ये नहीं सर, आज उसके की पीछे बात, वजह होती है। मैं सर आपकी आज बात की का एक बात बोलूंगी, एक्चुअल में जी जब हम कोई मेडिसिन देते हैं, आप थैंक यू मत बोलो चलेगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये मतलब आयुर्वेद का क्या है कि रिसर्च यही है ना, हमने दिया उसका असर आया, जब हमें पता चलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिल्कुल जितना बिल्कुल। ज्यादा जब हम, क्योंकि अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे अभी और समझ में आ रहा है, रिसर्च का सिंपल सा कंसेप्ट है ना भाई, एक बंदे के ने बोला हाँ, उसी बात को 100 बंदों ने हाँ बोल दिया, उसी बंदे को 1000 ने बोला, चरक सुश्रुत में तो सब कुछ लिखा है।
बट हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मेनली यहाँ से इंक्रीज होता है ना, तो वहां से हमें उस मेडिसिन का असर चाहिए होता है सामने वाले से। और घर वालों को तो इसलिए नहीं करना भाई, वो पथ्य पालन नहीं करेंगे, खत्म बात। दोस्त यार भी कई बार नहीं पथ्य पालन करते। मुझे जी कुछ करेक्ट। बोलना है कुछ। हाँ बीना हाँ मैम मैडम प्लीज बोलो, सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी। आज विरेचनवटी एक पेशेंट को दी थी, कल हाँ आज सुबह दी थी। हाँ तो उनको 12 टाइम विरेचन हुआ, मस्त है, अच्छे है, उनको तकलीफ कुछ नहीं थी, मगर 1 साल में विरेचन लेते हैं वो। अच्छा तो बीना मैडम आप ये बताइए कि दूसरे विरेचन के द्रव्य और मेरे में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है, फीलिंग है? मगर कोष्ठगत शाखागत नहीं आएगा, नहीं वो ऐसा तो मेरा नहीं आएगा, ख्याल है। नहीं हाँ आएगा, मैं इसको क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए तो हमें पूरा 3 दिन 5 दिन 7 दिन करके स्नेहन हाँ शोधन करके ही करना है, वो तो हाँ वही मेथड है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये इजी बना दिया है कि पेट नहीं दुखे। और अभी कैसे है, नवीन सर से मेरी बात हुई, उन्होंने वो ग्रुप में लिखा था ना, हाँ, नवीन सुना मैं, उन्हें पढ़ा मैंने वो। तो मैंने कहा सर आप 7 दिन मेरे पास आके स्नेहन स्वेदन करके घृत पान करके विरेचन करेंगे क्या? बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने लेक्चर लेता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मम्मी की सेवा करता हूँ, पापा की सेवा करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा इसीलिए आपके लिए बनाया है, ऐसे लोगों के लिए जो टाइम नहीं है जिनके पास। और जो लोग करना चाहते हैं उनको हम 7 दिन करा के क्लासिकल ही कराएंगे, शाखागत करा के ही करेंगे, हम शाखा से कोष्ठ गति करके ही करेंगे। लेकिन हाँ हाँ सर, एक शॉर्टकट मेथड बनाया है ऐसे कि ये ये भी। सद्यो विरेचन इसको बोलेंगे हम, हाँ सद्यो विरेचन हो गया ये। हाँ 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 तो 12 टाइम हो गया और बिल्कुल अच्छे हैं। आज शाम को वो अपने काम पे भी गए। हाँ तो यही आज तो है ना, आज के जमाने में सब लोग पंचकर्मा करने के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं। वो बोलेंगे घी खाओ, फिर उसके बाद स्टीम लेने आओ, फिर उसके बाद विरेचन करो, पूरा दिन जाओ, तो 6-7 दिन कौन टाइम देगा? भाग दौड़ की देते जिंदगी है ना बहुत। देते हैं सर वो भी तो टाइम, देते मगर हैं उनके लिए वो तो। डिसीज होगा तो डिसीज कुछ है, अनबेरेबल हुआ है तो देते हैं टाइम। हाँ मगर ये भी अच्छा है, सद्य विरेचन भी अच्छा है, सद्य विरेचन हम सबको दे सकते हैं ना, मतलब दे महीने में एक सकते बार हैं। दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। और मेरे आज पेट में के तो पूरे हरीपन सा लग रहा है, जैसे कुछ भर गया हो, गैस गैस टाइप की, इस तरह से भारीपन लग रहा है अभी आधे घंटे में। आपको आपको हाँ, आपने कब लिया जैसे घंटा घंटा 2 घंटे बाद ही शायद ये मोशन बन जाए। हाँ तो अच्छी बात है ना सर, वो पूरा पेट में मिक्स हो रहा है, सारा मल को ऐसे घोल रहा है, लिक्विड कर रहा है, और जोर से प्रेशर मार के पिचकारी की तरह निकलेगा, एकदम काला काला पिचकारी की तरफ फेंकेगा, वो बहुत जोर से आएगा। 3.5 4 घंटे जाते हैं बीच में हाँ जाते हैं। लेने का, टैबलेट मुझे तो लेने के बाद। अभी 9 बजे लिया, 1.25 घंटा हुआ है मुझे तो मात्र। हाँ तब हम तो तो 11 बजे आपका तक होगा, 11 या 12 बजे होगा, और आपको बहुत अच्छा से नींद आएगा पेट साफ होने के बाद, आप बोलेंगे वाह मैं और जवान हो गया। सर एक बात और बोलूं? और हाँ सर आज भी एक पेशेंट को दी है, वो शनिवार की उसका स्कूल करके, और हाँ संडे को सुबह जल्दी 4 बजे लेगी वो, तो हम्म उसकी नींद अच्छी होगी दिन हम्म। भर। अच्छा और मीना मैडम, आपको याद है कि अभी जब मोदी जी नहीं थे तो हाँ मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इंडिया में, दिल्ली में, तो हाँ, सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, आपको याद है? किसके लिए लाइन लगती थी? गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था हमें। हाँ हाँ बरोबर है। ऐसी लाइन आपके पास विरेचन भट्टी के लिए लगने वाली है अभी। आप बेचते हाँ रहिए मुझे। ऐसी लाइन लगने वाली है कि हमें विरेचन भट्टी चाहिए। हाँ बोलिए, हाँ हरिहर सर बोलिए। ऑपरेशन के बाद में दिन में सोना तो मना है। आप जो कह रहे हो वो टीचर है जो दिन में सोएगी। दिन में नहीं सर, रात में उसकी। अभी आज आपने 9 बजे लिए ना, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी नहीं महेंद्र जी। ऐसा नहीं होगा, इनका विरेचन होने होगा। के बाद नींद नींद कम हो साढ़े जाएगा। 11 12 बजे उनका विरेचन शुरू होगा। 1 1.5 2 घंटे तो जाते हैं उसमें विरेचन में।
लेकिन तब भी ऐसे थकावट नहीं लगेगी अगर सुबह जल्दी उठ जाएंगे? थकावट नहीं रहती, मगर नींद नहीं अच्छी होगी ना। नींद नहीं आएगी, एक दिन नहीं सोएंगे दिन में, कल पर हाँ, तो दिन सो में जाएंगे। नहीं सर, अभी रात में। आज नहीं उन्होंने होगा 9 तो बजे दी। हम लोग शादी ब्याह में कभी जाते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है, ट्रैवलिंग करते हैं, नींद में तो दिन में सोना है। मैं कभी किसी शादी में रात में नहीं जगा सर। हाँ मैं खुद की बच्ची की शादी में भी रात में नहीं जगा, मैं उसमें भी सोया। हाँ, वो ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई जागरण कर लिया तो एक दिन में कोई इतना नहीं होता है। चलता है हाँ। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। ओ सर, मेरे पापा को सर 3 दिन से खांसी हो रहा है, हाँ तो मैं दवा दिया सर, दी शहद के साथ दिया, उसमें समीर पन्नक रस भी मिलाया था सर, फिर हाँ, भी ठीक नहीं हो रही है सर। आप क्या क्या दवाई दिए हैं? सितोप्लाजी दिया था शहद के साथ, उनको हर 3 घंटा हाँ थे सर। हाँ, हाँ नहीं इससे नहीं होगा सर, पावरफुल दवाई दीजिए। चंद्रामृत रस दीजिए, कफ केतु रस, कनकासव, ऐसे स्ट्रांग दवाई दीजिए। हाँ हाँ हाँ, सर मैं चंद्रामृत आपको रस भी दिया सर, मतलब। नहीं तो जी सर। उनका कुछ हेतु से मुझे आप बाद में बताइए, मैं आपको फिर बताता हूँ क्या करना है। केस केस अच्छे से बताइए, फिर मैं जी बताता सर। हूँ। क्या है ना कि आज ओके सर। जो सितोपलादी चूर्ण आ रहा है मार्केट में आज, इसमें वंशलोचन नाम का चीज ही नहीं जी रहती, तो इसलिए वो डुप्लीकेट दवाइयां आ रही हैं आज में। आज के जी यही सर। 40 साल पहले आप सितोपलादी चूर्ण देखते होंगे ना, बड़ी बड़ी कंपनी बैद्यनाथ की जो सितोपलादी आती थी, इतना हाँ सर। हाई क्वालिटी का होता था, एक दो खुराक हाँ में ही ठीक हो जाता था। आज हाँ सब सर। डुप्लीकेट आ रहे हैं, सब डुप्लीकेट आ रहे हैं। हाँ सर, यही लगा मुझे भी, मतलब नहीं तो सितोप्लादी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता था सर, लेकिन अभी नहीं आ रहा। मैं डाबर का लिया था। डाबर का बकवास है, यहाँ बोलना नहीं चाहिए, बकवास है। लेकिन वो बकवास है, रिजल्ट है। आप अच्छा कंपनी का लीजिए या खुद बना के दीजिए। खुद जी बना लो, ठीक। उसमें है क्या, 5 आइटम तो है उसमें, क्या दिक्कत है। सर, दो हाँ बात सर, बोलना है। ये भी सही है सर, लेकिन रॉ मेटेरियल अभी नहीं है, नागपुर जाऊंगा तो अभी क्या है, बनाऊंगा। डाबर जैसी कंपनियां है वो एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा करती है और दवाई की क्वालिटी में कम खर्चा करती है। जी इसमें सर। मिश्री ज्यादा डाल देते हैं ये लोग सर, हाँ जी सर। और कंटेंट कम डाल देते हैं, मिश्री ज्यादा डाल देते हैं वो। हाँ, बाकी सर उनका जो है ना, मतलब जो भूख वगैरह अब अच्छे लग रहा है सर, दीपन पाचन किया था तो वो सब अच्छे लग रहे हैं सर, मोशन भी अच्छा हो रहा है, और प्रोस्टेट का जो समस्या था वो भी थोड़ा थोड़ा, मतलब पेशाब भी आप अब क्या ठीक है। करिए ना कि त्रिकटु है आपके पास या शुंठी है क्या? हाँ सुनती है सर। तो आप शुंठी को सितोपलादी में ऐड करिए, या फिर आप जी पंचकोल को ऐड करिए, और जी मुंह चाटन दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चाटना है। और मॉर्निंग करना। में तुलसी का काढ़ा दीजिए, तुलसी का काढ़ा, जी सर। जी सर। हो ठीक जाएंगे है। ठीक। हाँ, ठीक है सर। तुलसी के सर, काढ़े दो में बात थोड़ा काली मिर्च। हाँ बोलिए। सर त्रिभुवन कीर्ति से भी काम चल जाएगा, जो उसके भी हो सकता है, बात हाँ, बात कर सकता हो तो, बात तो कर क्योंकि सकते हाँ बात मैं को व्यक्ति को पक्का भी है तो आज दोनों हो आज जाएंगे। हाँ आज दो तो मैं सर त्रिभुवन कीर्ति भी मिला दिया सूत्य प्रणाली में, 2 त्रिभुवन कीर्ति रस का जो बटी था, टेबलेट था, वो भी उसमें मिला के शहद के साथ दिया, 2 बार वो भी उसमें दिया सर। साथ में आप एक तो बासा, तुलसी, हम्म। अदरक और शहद, जी सर। इनका भी ठीक है। उपयोग करो। जी सर। जी सर। हाँ, और सर वो जो आप कंपनी बोल रहे हैं ना, उसका रिजल्ट नहीं आता है, मतलब बुरा मत मानिए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है। हाँ सर, तो मैं बुरा क्यों मानूंगा सर, मुझे पता नहीं था इसीलिए मैं ले क्योंकि लिया, तो मैं महाराष्ट्र डाबर। में आप कहीं पर भी देखेंगे वो कंपनी नहीं चलता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो पुणे के लोग तो नहीं लेते हैं। हाँ सर, हमारे बिहार में 2 ही कंपनी का दवा मिलता है, किसी भी दुकान में जाऊं सर, बैद्यनाथ और डाबर का ही मिलता है अधिकतर। हाँ, तो मैं वहाँ आयुर्वेद बोला कि इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, आयुर्वेद में, क्योंकि वही हाँ सर। तो रिजल्ट नहीं आता है, तो लोग ऐसे कुछ तो अल्टरनेटिव कुछ खा लेते हैं ऐसे। हाँ सर। हाँ सर, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। हमें इनको बोला केरला आयुर्वेद को दो, या कोटक्कल को जो या दूध पपेश्वर को दो, तो ये सबका कम कम दवा रखता है, वो रखता ही नहीं है। हाँ, तो वो महंगी भी पड़ती है, तो लोग वो रखते ही नहीं है, जो सस्ता और हम्म। ज्यादा मार्जिन देगा वही दुकान वाले रखते हैं। हाँ। सर, अभी हमने वो थायराइड वाली को लिखी थी ना दवाई सर, हाँ जी। डाबर और बैद्यनाथ की, तो 1 महीना खाया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, बाद में वो दूसरी कंपनी से चालू किया, फिर रिजल्ट आने लगा, नहीं तो हाँ कुछ नहीं आता। हाँ, और सर, हम्म। मेरे को 2 बात पूछनी थी। एक तो उनके सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा हुआ है ना, टू हेपेटिक सिस्ट नोटेड इन राइट लॉब्स ऑफ हाँ लिवर हाँ लार्ज, हाँ 18 एंड 19 mm का है, वो तो हाँ, उसको कोई दिक्कत वाला नहीं है मेरे ख्याल नहीं है, लेकिन उसको भी नहीं रहना चाहिए ना, सिस्ट अगर रहा फिर बाद में वो से। पैथोलॉजी बढ़ बढ़ के सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है।
सिस्ट है मतलब वहां पे या तो पानी है या हवा है, वहां पे क्लेद है या फिर हवा है, वो बाद में नुकसान पहुंचाएगा, उसका तो चिकित्सा करना पड़ेगा मेरे सर। तो उसमें हम शोधन वाले जैसे आरोग्यवर्धिनी, कुटकी, नीम, ये वासा, ये सब जब दवाइयां देंगे, विरेचन कराएंगे तो वो सिस्ट डिजोल्व हो जाएगा। कांचनार कुकुल, आम पाचक तो वो अभी वमन हो रहा है ना, उल्टी हो रही है, तो इनकी वजह से तो नहीं हो रही है ना, उसके वजह से हो रही है ना उल्टी, लीवर की पैथोलॉजी है उससे भी हो रही है ना। आप सर विरेचन करा के फिर वमन कराइए, फिर देखिए मजा आएगा। जी जी सर, ऐसा ही करूंगा। और सर एक बात, सुबह से अब तक सभी वैद्यगणों का मेरे ऊपर जो कांग्रेस है, सभी को किसी को व्यक्तिगत में बोल भी नहीं सका हूँ और किसी को मैसेज नहीं देगा, तो सभी का मैं हार्टली आभार मानता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। हरिहर सर जी, उम्र आपकी 100 साल से ऊपर हो, हम तो यूं कहते हैं 100 साल से ऊपर जियो। जरूर और जिएंगे 100 साल जियो, लंबी कम जिए उम्र और लेकिन स्वस्थ। अच्छी तरह झेलूं ऐसा लगता है सर। कितनी उम्र तो नहीं, अभी तो होगी है मेरी तो। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते रहोगे तो 100 साल से ऊपर ही जियोगे, क्योंकि दिमाग तो चलता है कम से कम। जी, अभी और तो सर कुछ आपका तकलीफ नहीं बुढ़ापा का सारा सिम्टम तो कम हो गया, आपका पार्किंसन ठीक हो गया, आई साइट अच्छा हो गया, सुनाई अच्छा दे रहा है, अग्नि अच्छा है आपका, आपने सब किया ना अभी साल में, कितना अच्छा हो गया आप पहले से। अग्नि भी अच्छा है अरे सर, वो वो तो पेशेंट ने अपनी अभी अभी ये पेशेंट की, तुम्हारी क्या नाम है इसका, मैं बहुत देर से वो नक्तान जिसको बता रहे थे, रात को जो दिखता है इस पेशेंट को, हाँ हाँ, रात्रांध। तो हाँ उसके बस। लिए मेरे हिसाब से उसको, जैसे आपने तो बताया कि ब्रंगण नस से पहले दिला दो, मेरे हिसाब से उसको सर विरेचन नस यदि पहले दिलाई जाए, अच्छा क्योंकि लंबी बीमारी हो गई उनको, तो शायद मेरे हिसाब से ठीक है। बैठे मामला, उसके बाद में उनको विरेचन के बाद में फिर वो नस दिलाई जाए, ब्रंगण वाली, हाँ चीर वाला की। हाँ ठीक है, वही ब्रंशतु शब्दु और तेल का भी नस से देंगे ना तो बहुत सारा कफ निकलेगा, हाँ फिर हाँ हाँ, उससे उससे हो जाएगा। हाँ क्योंकि मैंने जैसे अपन का जो पुराने जीर्ण प्रतिस्या के पेशेंट हैं, हाँ उनमें मैं यही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो पहले उनको ब्रेचन नस दे देता हूँ 1 महीने के लिए, हाँ और 1 महीने के लिए ब्रेचन नस दे के उसके बाद मैं छीरवाला का तेल चालू कर देता हूँ, तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिल जाता है उससे। हाँ जी। एक हाँ तरह से सर, शोधन होगा, शोधन के बाद में अब ब्रंगण करेंगे तो आराम मिल जाएगा, फिर बाद में अगर ट्रीटमेंट आप साथ में चला तो। हाँ हाँ। आप सब लोग को आज का सेशन कैसा लगा? आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला? सब अच्छा लगा सर। जी सर। बहुत अच्छा सर। जी, तो अभी का सेशन हम बंद कर देते हैं, अब सुबह मिलेंगे 7 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए सर। सर उसका अग्नि तीक्ष्ण है सर, उसको क्या करना है सर? वो अभी मैंने ब्लाइंडनेस बोला है सर, नाइट ब्लाइंडनेस का बहुत अग्नि अग्नि। है तो वही सर, वही डिस्कस कर रहे थे कि पहले शिरोविरेचन नस से देखे, फिर बृहण नस से करना है ना? ओके सर। और हाँ सर। उसके बाद मैंने जो दवाई बताई ना, बृहत्वास्कति कषाय, सप्तामृत लो, हाँ ताप्याति लो, सर। सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला कुकुल, जीवनीय गण का घृत, ये सब जब देंगे तो वो धीरे 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 करके पूरा रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो थैंक यू सर। सर। हाँ बोलिए मैम, रुचि मैडम, आप अपने बारे में हाँ थोड़ा बताएंगे सबको, आप कौन है? सर, मैं डॉक्टर रुचि, और मैंने 2011 में पास आउट किया है कुरुक्षेत्र से, जी बीएमएस किया है सर। जी और उसके बाद थोड़े दिन एलोपैथिक प्रैक्टिस किए, और अभी काफी टाइम से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ सर, कहाँ पे? मुजफ्फरनगर यूपी अरे में सर। अच्छा जी सर, और आपका आयुष दर्पण से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ अभी काफी टाइम से। उसके बाद आप नहीं मिले, मैंने कॉल किया वहां पे, फिर आपको कहीं से ढूंढा फेसबुक पे और फिर अभी आपके लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ सर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर आपसे। थैंक यू आपका। और सर मुझे आप किसी दिन, मतलब आप फंगल इन्फेक्शन के बारे में अगर कोई ट्रीटमेंट या कैसे लाइन ऑफ मैं उस पे ट्रीटमेंट। एक लेक्चर लूंगा, फंगल इन्फेक्शन, टीनिया इन्फेक्शन में क्या क्या करना चाहिए, एक लेक्चर लूंगा उस पे। सर प्लीज जरूर, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि मेरा ट्रीटमेंट मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे से नहीं ठीक हुए पेशेंट, तो मुझे उसमें कि क्या चीज किस तरह से उसको देखना है डिजीज को, और हाँ कैसे ट्रीटमेंट करना है सर, वो मुझे सीखना है हाँ आपसे। जरूर जरूर। अच्छा, एक अंजलि मैडम, आपने चैट बॉक्स में कुछ डाला है, अंजलि मैडम, वो हमें दिख नहीं रहा, आपने क्या डाला था? अंजलि राघव मैम, शायद मैडम सो गई, ठीक है हम कल बात करेंगे।
अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ 10:05 सर एक पे। बात पूछ लो हाँ हाँ बोलिए सर। सर। हाँ वो उनको थोड़ा फीवर और सर दर्द है तो विरेचन वटी देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, विरेचन वटी से और फायदा होगा सर। जी जी विरेचन वटी से तो ये सब दोष निकलेगा ना, उनको और अच्छा फायदा होगा। विरेचन के लिए ये हाँ ऐसा नियम नहीं है कि आप फीवर देख रहे हैं या क्या, वो सब दोष निकालने से फीवर ठीक होगा। अच्छा, जी ये जी ये अंजलि मैडम ने एक भेजा है, एलानीर कुजम्बू, कुजम्बू कुछ ml, ऐसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये शायद आयुर्वेदशाला का है शायद, ये आंख में डालने से फायदा होता है। ठीक है, यस सर, आयुर्वेदशाला। हाँ ये अंजलि मैडम ने भेजा था। ठीक है, सभी को थैंक यू। अब हम लोग सुबह मिलेंगे, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, कल शनिवार है तो हम लोग सुबह मिलेंगे। सभी को प्रणाम, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।